आयुर्वेद परिचय एवं सिद्धांत। कल आपने कर्म के बारे में पढ़ा था। अब आज पढ़ेंगे अपना रस निरूपण। अब नए आने वाले बच्चे हैं कई, उसमें ये आयुर्वेद लिखा है। ये आयुर्वेद का मतलब क्या है? नए बच्चों को पूछ रहा हूं मैं, पीछे नहीं पता है। आयुर्वेद ये दो शब्दों से बना है, आयु वेद। आयु का शास्त्र, जिसमें आयु का शास्त्र के बारे में जानकारी मिलती है, उसको आयुर्वेद कहते हैं। सबसे पहले यही चीज है, ठीक है। अब अपना आगे पढ़ेंगे रस निरूपण। रस रस कितने प्रकार के होते हैं? आप ये इतना बताओ। आपने रस के बारे में पहले पढ़ के आए थे। रस कितने होते हैं? कौन कौन से? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है। तो इस रस के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है। समझ गए आप आयुर्वेद के बारे में? हाँ। द्रव्यगत सप्त धातुओं में से, सब पदार्थों में से इस एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। पदार्थ कितने हैं? हाँ, पदार्थ के बारे में बताया था पहले आपको। ये 7 पदार्थ है: पुरुष, मूल प्रकृति, महत, अहंकार, मन, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्राएं तथा पंच महाभूत। इन 25 तत्वों के पदार्थ के रूप में लिया जाता है। ये 25 तत्व पढ़े हैं अपन ने, ये सभी पदार्थ हैं। यानी कि जो चीज हमारे को दिखाई दे रही है वो सब पदार्थ है। द्रव्य के शब्द पदार्थों में से रस महत्वपूर्ण पदार्थ है। रस द्रव्य के आश्रित रहता है। कोई भी द्रव्य है, रस है, उसके अंदर आश्रित रहता है, ठीक है। तथा द्रव्य के अधीन रहकर ही अपने कर्मों का संपादन करता है। इसी कारण द्रव्य ज्ञान के पश्चात ही गुण तथा रस विज्ञान की कल्पना की जाती है। रस शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? रस रस धातु में अत्य प्रत्यय लगाने से रस शब्द से निरूपित होती है, जिसका अर्थ होता है स्वाद, सार, निर्यास, आनंद। मतलब रस क्या है? स्वाद, सार, निर्यास, आनंद प्राप्ति होती है। रस शब्द की निरूक्ति क्या है? आयुर्वेद साहित्य में रस शब्द पारद, रस धातु, कल्पना, आस्वादन, इन 4 अर्थों में प्रयुक्त होता है। ये विशेष ध्यान रखना आपको कि आयुर्वेद के अंदर रस से और भी कल्पना की जाती है। एक तो शब्द पारद, रस धातु, कल्पना, आस्वादन, ये 4 अर्थों में प्रयुक्त होता है। ये अंडरलाइन कर लो इसको। आगे जहां भी रस आए तो उसको पूछना अभी द्रव्य में रस कितने होते हैं? द्रव्य में 7 रस होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। रस का प्रयोग धातुओं में भी कहा जाता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, उसके अंदर भी रस होता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर बताया गया है। अपने आयुर्वेद में ये रस 4 प्रकार के और बताए हैं इसमें। रस शब्द की निरूक्ति क्या है? आयुर्वेद साहित्य में रस शब्द पारद, रस धातु, कल्पना, आस्वादन, इन 4 अर्थों में प्रयुक्त होता है।
द्रव्य गुण विज्ञान के प्रतिपाद्य विषय रस निरुक्त निम्न प्रकार है। ये द्रव्य गुण अर्थाव है। रस आस्वादने, जिसका आस्वादन किया जाए उसे रस कहा जाता है। आस्वादन किसको कहते हैं? स्वाद लेना, हाँ, जीभ से स्वाद लेना, उसको आस्वादन बोलते हैं। लक्षण के आचार्य चरक के अनुसार रसना का ग्राह्य विषय है। रसना किसको कहा गया है? जीवा को। रसना जीवा को कहा गया है। जीवा ग्राह्य विषय को रस कहते हैं। जीवा के द्वारा मधुर आदि अनेक रसों का ग्रहण किया जाता है। जिसका आस्वादन किया जाता है उसे रस कहते हैं। जीवा रस इंद्रिय के विषय को ग्रहण करती है। ये अलग अलग आचार्य हैं, अपने अपने मत दिए हैं। आचार्य शिवदास सैन क्या कह रहा है कि रसना के द्वारा जो अर्थ विषय ग्रहण किया जाता है उसे रस कहते हैं। विभिन्न शब्द कोशों में रस शब्द के निम्न अर्थ बताए गए हैं तथा आस्वादन, द्रव, निर्यास, रस धातु, पार्थ आदि। आयुर्वेद में रस शब्द निम्न 4 अर्थों में प्रयुक्त होता है। आयुर्वेद में पहले बताया आपको, रस धातु के अर्थ में, रस धातु के अर्थ में, रस कषाय कल्पना के अर्थ में, रस पार्थ के अर्थ में, रस इंद्रियों के अर्थ में। मतलब रस धातु के अर्थ में तो जीवा के द्वारा जो स्वाद लिया जाता है उसको रस धातु के अर्थ में लिया जाता है। रस कषाय कल्पना, जैसे कोई जड़ी बूटी है उसको मतलब कूट पीट करके उसका रस निकाला जाता है, उसको भी रस कहते हैं। ठीक है। और रस पार्थ के रूप में, जैसे पारा होता है ना, पारा, उसको भी रस कहा जाता है। ठीक है। एक रस इंद्रियार्थ के रूप में, इंद्रियों के, अब जैसे आंखों से अपन कोई चीज का रस ले रहे हैं, अपने को कोई चीज बड़ी पसंद आ गई, उसका रस मिलता है इंद्रियों के द्वारा। ठीक है। हाँ, मतलब इंद्रिया क्या है कि सभी इंद्रिया जाती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। हाँ, इंद्रिया एक नहीं, सभी इंद्रियों से। हाँ हाँ। रस धातु के अर्थ में आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है कि जो निरंतर गतिशील रहता है उसे रस कहते हैं। इस निरुक्ति के अनुसार शरीर में आद्य धातु रस का शब्द है। जब अपने शरीर में ब्लड बह रहा है, अपने खून बह रहा है, तो वो भी रस धातु ही है। वो निरंतर मतलब परिभ्रमण कर रहा है। रस कल्पना के अर्थ में क्या है कि जो शरीर में शीघ्रता से प्रसारित होता है उसे रस कहते हैं। भाई जलीयांश जो होता है वो शरीर के अंदर खूब जल्दी से घूमता है। इस निरुक्ति के अनुसार वनस्पतियों को कूट पीट कर, देखो आप ये याद, वनस्पतियों को कूट पीट कर निचोड़ने पर जो तरल पदार्थ होता है उसे रस अथवा सरस कहते हैं। रस पार्थ के रूप में लिया गया है। अभी बताया आपको कि स्वर्ण रजत धातु, स्वर्ण रजत किसको कहते हैं? चांदी को। स्वर्ण है चांदी आदि धातुओं को अपने में विलीन कर लेना, उसे रस कहते हैं। पारा होता है ना, वो ये धातुएं होती है उसको अपने अंदर मिला लेता है। पारा एक ऐसी चीज है जिसके अंदर अगर सोना डाल जाए, चांदी डाल जाए, तो वो अपन इसको घोटेंगे ना, तो वो पारा है वो अपने अंदर विलीन कर लेगा। हाँ, वो पारे के अंदर मतलब रूप हो जाएगा, उसको रस कहा जाता है। हाँ, वो उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। हाँ हाँ, पारा बन जाएगा। कोई भी चीज नहीं, सिर्फ धातु। धातु मतलब जैसे सोना चांदी तांबा लोहा वगैरह जो है ना, ये। हाँ, लो है, जानते हो? लो तो लो नहीं जानते हो? लोहा, आयरन। हाँ, अच्छा। रस इंद्रियार्थ के अर्थ में लिखा है क्या? रसना के द्वारा जीव आस्वादन किया जाता है उसे रस कहते हैं। वे जीव के द्वारा जो रस से स्वाद लिया जाता है उसे रस कहते हैं। इस निरुक्ति के अनुसार द्रव्य में स्थित 6 रसों के आस्वादनों के रस कहा गया है। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये याद रखो यार, पढ़ते नहीं हो आप इसका मतलब। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है। ये रसना यानी जीभ के द्वारा जो स्वाद लिया जाता है उसको रस कहते हैं। तो रस 4 प्रकार की कल्पना की गई है, ध्यान रखना है। ठीक है। हाँ।
द्रव्य गुण विज्ञान में रसनाग्राह्य विषय को रस का ग्रह किया गया है। रस रस संख्या, आयुर्वेद के सभी आचार्य रसों की संख्या के संदर्भ में एक मत है। सभी आचार्य 6 रस स्वीकार करते हैं। ये आ गया ना इसमें। रसों के क्रम के संदर्भ में आचार्य चरक सुश्रुत के क्रम के अनुसार, परंतु आचार्य क्रम कुछ भिन्न है। वाग्भट के कटु तिक्त क्रम स्थान पर तिक्त कटु क्रम स्वीकार किया है। आचार्य चरक के अनुसार रस 6 है: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। रस 6 प्रकार के होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये रस द्रव्य के आश्रित होते हैं, द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं तथा यथा पूर्व बल को बढ़ाने वाले होते हैं। अर्थात मधुर रस सबसे अधिक बलवर्धक है। मधुर रस है सबसे अधिक बलवर्धक है। रस जल भूत प्रधान होता है। शेष चारों महाभूतों के संसर्ग से विदग्ध होकर 6 रस भागों में व्यक्त हो जाता है। अब मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय ये उदाहरण के लिए दिए गए। इसमें कि मधुर का क्या चीजें हैं, जैसे द्राक्षा। द्राक्षा किसको कहते हैं? दाख को, मिनका दाख बोलते हैं ना अपन, उसको बोलते हैं। बला, यह भी एक जड़ी बूटी होती है, बला। खजूर आदि, ठीक है, ये मधुर होते हैं। अम्ल में क्या आता है? आमल की। आमल की किसको कहते हैं? आंवले को। हाँ, अम्ल वेत्स, ये भी एक जड़ी बूटी है, अम्ल वेत्स। वृक्षामल, चांगेरी आदि। हाँ, लवण में कौन कौन सा आता है? जैसे सेंधव नमक है, सोबरचल है, समुद्र है। कटु में क्या क्या चीज आएगी? मरिच। मरिच कौन सी? काली मिर्च। कटु में काली मिर्च, सूंठ, चित्रक आदि, ठीक है। और तिक्त में क्या आएगा? तिक्त किसको कहा गया है? जो जीभ के लगाते ही तीखापन महसूस हो। तो तिक्त में क्या आएगा? जैसे मरिच, नहीं, तिक्त में जैसे नीम, परपट, चिरायता आदि, ये तिक्त होते हैं। कषाय में क्या आएगा? दातकी। दातकी किसको कहते हैं? हरड़ को कहते हैं। बड़ी हरड़ आती है, देखी होगी आपने, उसको दातकी बोलते हैं। दातकी। विभीतिक, विभीतिक बहेड़ा होता है, वो भी हरड़ की तरह ही होता है, ठीक है। और वट आदि, वट किसको कहते हैं? बड़ को। ये बड़ होता है, बड़ का वृक्ष, हाँ, बड़ का वृक्ष है, उसको वट कहते हैं। रसों का वर्गीकरण, रसों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है: सौम्य आग्नेय भेद से, गुण भेद से, विदाही अविदाही भेद से, विपाक भेद से, वीर्य भेद से, क्रम भेद से। ये 6 प्रकार के भेद से रसों का वर्गीकरण किया गया है। भाई, सौम्य कौन से हैं? सौम्य किसको कहते हैं? शीतल, ठंडा। गुण भेद से, क्या गुण है इसमें? विदाही, विदाही मानी दांत जलन करने वाला। विपाक, वीर्य और क्रम, संशोधन, संशोधन, क्रम भेद। सौम्य आग्नेय भेद से, सौम्य आग्नेय भेद से इसके 2 प्रकार हैं। संपूर्ण जगत को सौम्य व आग्नेय अग्नि गुण की बहुलता से आधार पर सौम्य तथा आग्नेय इन 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। सौम्य आग्नेय क्या समझे आप? भाई, जो भी द्रव्य है, एक तो शीतल होता है, एक गर्म होता है। आग्नेय का मतलब गर्म, ठीक है। सौम्य रसा जैसे मधुर, तिक्त और कषाय, ये सौम्य रस में आ जाएंगे, ठंडे, ठीक है नहीं, मधुर, तिक्त और कषाय। आग्नेय रस में कौन से आएंगे? कटु, अम्ल और लवण, ये ध्यान रखना। गुण भेद से क्या है? आचार्य चरक व वाग्भट के रसों को गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया है। रसों को गुणों के आधार पर 6 भागों में व्यक्त किया है, गुणों के हिसाब से भी। जैसे स्निग्ध, रुक्ष, शीत, उष्ण, गुरु, लघु। स्निग्ध किसको कहते हैं? चिकनापन को, जैसे लवण। रुक्ष किसको कहते हैं? रूखापन हो, जैसे तिक्त। शीत किसको कहते हैं? ठंडा, जैसे तिक्त। उष्ण, कटु, गुरु, जैसे भारी, लवण। लघु मतलब हल्का, अम्ल, ठीक है। कटु, कषाय, मधुर, अम्ल ये बताए गए। मध्य में अम्ल और उत्तम में मधुर। कटु, कषाय, मधुर, कषाय, ये मतलब गुणों के हिसाब से है। आचार्य वाग्भट ने शीत गुण में उत्तम कषाय रस को तथा मध्यम मधुर रस को मानते हैं, परंतु आचार्य चरक शीत गुण में मधुर रस को उत्तम तथा मध्य कषाय रस को स्वीकार करते हैं। शेष गुणों में समानता है।
आचार्य सुश्रुत मधुर अमल और लवण को स्निग्ध गुरु और कटु तिक्त व कसाई को लघु वृक्ष कहते हैं। ये आचार्य हैं, अपने अलग अलग मत दे रहे हैं। ये विधायी व अविधायी भेद क्या है? आचार्य नागार्जुन तथा बदंत नागार्जुन ने रसों के विधायी और अविधायी। विधायी का मतलब क्या होता है? शरीर में जलन करने वाला। अविधायी का मतलब होता है सौम्य, मतलब शीतल करने वाला। जैसे अविधायी कौन सा है? मधुर, तिक्त और कषाय। क्यों कि ये अविधायी है। और विधायी जलन करने वाले कौन से हैं? कटु, अम्ल और लवण। ठीक है। विपाक भेद। आचार्य चरक व वाग के 3 प्रकार के विपाक माना है। विपाक किसको कहते हैं? कि शरीर के अंदर जाकर के वो विपाक पच जाए, पचने का नाम विपाक है। मधुर विपाक मधुर व लवण रस, अम्ल विपाक अम्ल रस, कटु विपाक कटु तिक्त कषाय। ठीक है, 3 प्रकार के ये। वीर्य भेद क्या है? वीर्य भेद किसको कहते हैं? कि कोई चीज, कोई द्रव्य खाने के बाद में सबसे लास्ट का जो सार होता है उसको वीर्य कहते हैं। ठीक है। वीर्य भेद क्या है? इसमें शीत वीर्य और उष्ण वीर्य, 2 तरह के है। शीत वीर्य में क्या है? मधुर, तिक्त और कषाय। और उष्ण वीर्य में क्या है? कटु, अम्ल और लवण। ठीक है। परंतु उपयुक्त कथन में अपवाद मिलता है, कुछ अपवाद मिला है। वृत पंचमूल, औदक पंचमूल जैसे मधुर, प्राणियों का मांस, अमल की अमल, सिंधव नवण, पिपली कटु, अर्घ गुड़ुची तिक्त और हरित की रसाय। ये पढ़ लेना थोड़ा सा। ठीक है। कर्म भेद। दोष कर्म, धातु कर्म, मल कर्म, इनके आधार पर प्रकोप सामक रसों के उपवर्ग बनाए गए हैं। ये उपवर्ग बनाए गए हैं इसमें कि सामक रस कौन कौन से है? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये प्रकोपक है, सामक और प्रकोपक। कषाय, तिक्त, मधुर ये सामक है। सामक का मतलब क्या है? कि शमन करने वाला, उसको नष्ट करने वाला। प्रकोप का मतलब होता है उसके खाने से एक प्रकोप हो जाए, है रिएक्शन हो जाए। तो सामक है मधुर, अम्ल, लवण सामक हो गया, और कटु, तिक्त, कषाय प्रकोपक हो गया। कषाय, तिक्त, मधुर ये सामक है, अम्ल, लवण, कटु ये प्रकोपक है। कटु, तिक्त, कषाय सामक है, मधुर, अम्ल, लवण प्रकोपक है। ठीक है। धातु क्रम। अब 6 रसों में से 6 किसको कह गए हैं? 6 रसों में से आधे 3 रस बल को या धातुओं को बढ़ाने वाला होता है। 3 रस कौन से? मधुर, मधुर, कषाय और हाँ ये शेष धातुओं का ह्रास करने वाले होते हैं। जैसे धातु वर्धक में कौन से? मधुर, अम्ल, लवण। और धातु ह्रास मतलब शरीर के अंदर जो धातु है ना, 7 धातु बताइए। कितने धातु हैं शरीर में? 7। उन धातुओं को समन करने, यानी कि समन करने में मधुर, अम्ल, लवण है, और ह्रास करने में है कटु, तिक्त, कषाय। मल क्रम। 6 रसों में 3 रस मल मूत्र को रोकने वाले और 3 रस मल मूत्र को निकालने वाले होते हैं। तो इसमें क्या है? श्रेष्ठ वर्ण मूत्र मारुत है, मधुर, अम्ल, लवण ये मूत्र को निकालने वाले होते हैं। बद्ध विष्णु मूत्र मारुत है, कटु, तिक्त, कषाय ये रोकने वाले होते हैं। संशोधन संशमन भेद। संशोधन कर्म करने वाले रसों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब ये तो संशोधन करने का है, पहले मूत्र रोकने का है, कोई मतलब प्रकोप विसार वाला है, ये अलग अलग गुण है इसमें। ठीक है। तो अब ये आएगा संशोधन संशमन भेद। संशोधन कर्म करने वाले रसों को 3 वर्गों में बांटा गया है। ऊर्ध्व भाग हरस, अधो भाग हरस और उभय तो भाग हरस। ऊर्ध्व भाग हरस क्या है? ऊर्ध्व मतलब ऊपर। जिन रसों में वायु, अग्नि, महाभूत की अधिकता होती है वे द्रव्य ऊर्ध्व भाग हर वमन कर्म करने वाले होते हैं। ऊर्ध्व हर मतलब ये उल्टी कराने वाले होते हैं ये। ठीक है। क्योंकि अग्नि तथा वायु स्वभाव से ही क्रमश है ऊर्ध्व गतिशील, ऊर्ध्व ज्वलनशील होने के कारण प्राय वमनादि क्रम, वमन किसको कहते हैं? उल्टी को, द्वारा ऊर्ध्व गति कराने वाले होते हैं। ऊर्ध्व भाग हर, ऊर्ध्व भाग हर मतलब उल्टी कराने वाले।
अधोभागर यानी नीचे दस्त लगाने वाले। पृथ्वी तथा जल स्वभाव से ही अधोगतिमान होने के कारण मूल मूत्र का विवेचन कराने वाले होते हैं। ठीक है, ये विरेचन कराने वाले होते हैं। विरेचन किसको कहते हैं? दस्त लगाना, विरेचन। संशमन कर्म करने वाले द्रव्य आकाश महाभूत की अधिकता वाले होते हैं। मधुर तिब्बत तिक्त कषाय रस वाले द्रव्य संशमन करते हैं। भाई शरीर के अंदर कोई चीज की संशमन करना हो तो ये मधुर तिक्त और कषाय करते हैं। रसों का पंच भौतिक, सभी रस पंच भौतिक होते हैं। जितने भी 6 रस है ना, ये पंच महाभौतिक होते हैं। आचार्य चरक के अनुसार में क्या लिखा है? रसों की उत्पत्ति में पृथ्वी जल महाभूत आधार है। ठीक है, पृथ्वी और जल तथा इसकी विमृति में अग्नि वायु तथा आकाश निमित्त कारण होते हैं। रसों के पंच भौतिक संगठन को निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। पंच भौतिक कैसे हैं कि महाभूत है, जैसे जल, पृथ्वी, पृथ्वी जल, पृथ्वी जल, ये सब मतलब क्या है? वो उसके महाभूत हैं। ये पृथ्वी जल, जल पृथ्वी अग्नि, पृथ्वी जल, लवण, ये मधुर और लवण है ना, इसके अंदर बताए गए हैं। ये मधुर के अंदर क्या है? पृथ्वी जल है, पृथ्वी जल है, पृथ्वी जल है। और अम्ल में पृथ्वी अग्नि, पृथ्वी अग्नि, जल अग्नि, जल अग्नि, पृथ्वी अग्नि। लवण में है जल अग्नि, जल अग्नि, अग्नि जल, जल अग्नि और पृथ्वी अग्नि। ये मधुर और लवण है, ये पंच भौतिक रूप है इनका। आगे फिर लिखा है कटु तिक्त कषाय। ये 6 रस है ना, 6 रसों में पंच महाभूत का योगदान होता है। हाँ, वायु अग्नि, वायु अग्नि, वायु अग्नि, अग्नि वायु। तिक्त में है वायु आकाश, वायु आकाश, वायु आकाश, आकाश वायु। तिक्त में कषाय में है वायु पृथ्वी, पृथ्वी वायु और अग्नि वायु। ठीक है, उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि रसों के भौतिक संगठन के संबंध में कुछ मत मतांतर हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। ये मत मतांतर है, चरक क्या कहता है, सुश्रुत क्या कहता है, नागार्जुन क्या कहता है। जैसे मधुर अम्ल लवण कषाय है ना, तो जल में पृथ्वी जल बताया, ये पृथ्वी जल है। पृथ्वी तेज, जल अग्नि, पृथ्वी अग्नि। लवण है जल अग्नि, पृथ्वी अग्नि, अग्नि जल। कषाय में वायु पृथ्वी, पृथ्वी वायु, अग्नि वायु। रसों की भौतिक निष्पत्ति का निर्धारण। रसों में महाभूतों की प्रधानता का ज्ञान निम्न 2 आधारों पर किया जाता है। 2 आधार है रसों की भौतिक निर्धारित के: अनुमान प्रमाण और आप्तोपदेश। अनुमान, अनुमान क्या है? हाँ, रस विशेष में महाभूतों की अधिकता का ज्ञान अनुमान प्रमाण के द्वारा होता है। अर्थात रस विशेष के कार्य को देखकर उस रस विशेष में उपस्थित महाभूत का अनुमान किया जाता है। इस संबंध में आचार्य चक्रपाणि ने क्या कहा है कि महाभूतों का यह स्वभाव है कि किसी प्रकार में प्रवेश किए हुए किसी विशेष गुण का आरंभ होता है, न कि सभी गुणों को। जैसे मुकोष्ठ में जल से द्वारा मधुर रस उत्पन्न किया जाता है, न कि स्नेह गुण। इसी प्रकार सिंधु लवण में अग्नि के द्वारा भी उष्णता आरंभ नहीं होती, तथा भूतों का सन्निवेश अदृश्य प्रभाव से ही होता है और सन्निवेश कार्य को देखकर अनुमेय है, अर्थात कार्य को देखकर अनुमान लगाया जाता है। अब वर्धनात् किसी भी रस विशेष का प्रयोग करने पर समान गुण धर्मी दोष धातु मूलों की वृद्धि तथा विपरीत गुणों धर्मी रसों से प्रयोग से दोष धातु मूलों का क्षय करना। एक तो वृद्धि करना, एक क्षय करना, मतलब रसों से। जैसे मधुर रस है, शरीर में कफ की वृद्धि होती है, पित्त के क्षय को देखकर मधुर रस पृथ्वी तथा जल महाभूत से उत्पन्न हुआ है, ऐसा अनुमान किया जाता है। अम्ल रस शरीर में कफ तथा पित्त की वृद्धि तथा वात के क्षय को देखकर अम्ल रस पृथ्वी तथा अग्नि महाभूत की अधिकता से उत्पन्न हुआ है, ऐसा अनुमान है। लवण रस शरीर में कफ तथा पित्त की वृद्धि, विसंधि तथा उष्ण होने से लवण रस जल अग्नि महाभूत से उत्पन्न हुआ है, ऐसा अनुमान किया जाता है। ये अनुमान क्या रहे हैं? कटुरस शरीर में वात और पित्त की वृद्धि तथा कफ तथा क्षय होने से कटुरस अग्नि तथा वायु महाभूत की उत्पन्न हुआ है, ऐसा अनुमान किया जाता है। तिक्त रस शरीर में वात की वृद्धि तथा पित्त का क्षय होने से तिक्त रस
वायु तथा आकाश महाभूत से उत्पन्न होता है, ऐसा अनुमान किया जाता है। कषाय रस पित्त का क्षय तथा वात की वृद्धि से कषाय रस इस रस पृथ्वी तथा वायु महाभूत से उत्पन्न हुआ, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अब ये सारणी दी गई है कि आकाश वायु अग्नि तेज जल पृथ्वी, ये जो पंच महाभूत है ना, ये क्या काम करते हैं शरीर में? कि आकाश है वो कफ पित्त शामक है और वातवर्धक है। वायु क्या है? कफ शामक है, वातवर्धक है। अग्नि क्या है? वात कफ शामक है, पित्त वर्धक है। जल क्या है? पित्त शामक है, वात कफ वर्धक है। पृथ्वी क्या है? वात शामक है, कफ वर्धक है। जैसे आप ने ऊपर पढ़ा है ना, ये पढ़ा है, वो सारणी के अंदर दी हुई है। सारणी अगर आप पढ़ लोगे तो उसमें ऊपर पढ़ने की डिटेल में जरूरत नहीं है। हाँ, ये सारणी इसलिए दी गई है। वमन कर्म, वमन मतलब उल्टे। अग्नि तथा वायु महाभूत की अधिकता वाले रस प्राय ऊर्ध्व गति वाले होते हैं, ठीक है। वायु के लघु तथा ऊपर की ओर गति करने वाला होने से तथा अग्नि के ऊर्ध्व ज्वलन होने से वायु तथा अग्नि दोनों महाभूत दोषों की ऊर्ध्व गति करके वमन कराने वाले होते हैं। जल तथा पृथ्वी महाभूत के अधिक वाले रस प्राय अधोगति कराने वाले होते हैं। पृथ्वी भार तथा जल नीचे की ओर गति करने वाला होता है, उसे विरेचन कहते हैं। अभय तो भागर चक्र अनुसार मिश्रित महाभूतों से उत्पन्न रस उभय गति कराते होते हैं। उभय गति किसको कहते हैं? उभय नाम ऊपर मतलब वमन और विरेचन दोनों करते हैं, उसे उभय गति कहते हैं। इसी प्रकार दीपन पाचन ब्रंगण लेखन आदि कर्म को देखकर द्रव्य में उपस्थित पंच महाभौतिक शक्ति तथा ज्ञान अनुमानों से होता है। यह अनुमान लगाया जाता है इससे। आप तो उपदेश क्या चीज है? आगम प्रमाण द्वारा जानने योग्य कल्पनाएं, अर्थ साधारण लोगों में प्रशस्त नहीं होती। रसों की भौतिक निष्पत्ति का निर्धारण आप्तोपदेश द्वारा होता है। आप्तोपदेश का मतलब होता है जो मन स्थिर हो, जिसका बुद्धि अच्छी तरह से काम कर रही हो। जैसे ऋषि महर्षि हैं, वो अपने मुख से जो वचन बोले वो आप्तोपदेश कहलाते हैं। इसकी पुष्टि अनुमान प्रमाण से होती है। इसे बदंत नागार्जुन ने अनुमेय अर्थ आगम कहा गया है। रसों पर ऋतु का प्रभाव। अब ऋतु का प्रभाव बताया गया है। ऋतु कितनी होती हैं? ऋतु 6 ऋतु होती है। वैसे तो मुख्य रूप से तो 3 ही है, गर्मी सर्दी वर्षा, लेकिन अपने आयुर्वेद में 6 ऋतु बताई गई है। 6 ऋतु है। इसमें आपके हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, शरद और वर्षा। हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद, ये 6 ऋतु बताई गई है। अब 6 ऋतुओं के आधार पर इनका वर्णन किया गया है। भाई कौन सी ऋतु में क्या चीज खानी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कौन सा रस पैदा होता है, कौन से फल पैदा होते हैं, उस हिसाब से। रसों पर ऋतु का प्रभाव क्या है कि मधुर आदि षट ऋषों की संपत्ति व विकृति में काल या ऋतु को प्रधान कारण माना है, क्योंकि ऋतु विशेष में विशिष्ट महाभूतों का न्यूनाधिक होता है, जिसके कारण ऋतु विशेष में विशिष्ट रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, विद्युत अनुसार रसों की उत्पत्ति होती है, ये ध्यान रखना। इस काल को आदान काल विसर्ग काल में विभक्त कर धातु प्रभाव द्वारा बताया गया है। आदान काल और विसर्ग काल। आदान काल क्या है? आदान काल में सूर्य अपनी किरणों के द्वारा शून्यांश जलीय भाग का शोषण कर लेता है। आदान काल होता है कि सूर्य जो है वो उत्तरायण की तरफ रहता है। ठीक है, उत्तरायण बोलते हैं उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ जाएगा तो आदान काल कहते हैं। और दक्षिण की तरफ उत्तरायण तो उत्तर की तरफ, हाँ उत्तर की तरफ आएगा, और दक्षिण की तरफ आएगा तो दक्षिणायन। हाँ हाँ, वो विसर्ग काल, एक विसर्ग काल होता है उसमें, ठीक है, बीच का। आदान काल में सूर्य अपनी किरणों के द्वारा शून्यांश जलीय भाग का पोषण करता है। वायु तीव्र व रुक्ष होकर संस्कार के स्नेह भाग को शोषण करता है। परिणाम स्वरूप शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये आ गया ना, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म,
इन तीन ऋतुओं में रुक्षता उत्पन्न होने से रुक्ष रस क्रमशः तिक्त शिविर शरीर ऋतु में, कषाय वसंत ऋतु में और कटु रस ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होते हैं। इन रुक्ष रक्षण की वृद्धि से मनुष्य के शरीर में दुर्बलता उत्पन्न होती है। विसर्ग काल क्या है? वर्षा, शरद और हेमंत, ये तीन आ गए ना। पहले तो आई है शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, और अब है वर्षा, शरद और हेमंत। ये 6 ऋतु है, याद रखना। ये इन तीन ऋतुओं में से सूर्य दक्षिण दिशा में गमन करता है। आ गया ना, मतलब दक्षिणायन, दक्षिण पक्ष बोल दो चाहे दक्षिणायन बोल दो, हाँ, उसको विसर्ग काल कहते हैं। चंद्रमा पूर्व बलवान होता है, जिसमें स्निग्ध रस अम्ल वर्षा ऋतु में, लवण रस शरद ऋतु में और मधुर रस हेमंत ऋतु में उत्पन्न होते हैं। इससे मनुष्य का बल बढ़ जाता है। रसों पर ऋतु का प्रभाव क्या है? वर्षा ऋतु में अम्ल रस बढ़ता है, यह हीन होता है, ठीक है, बलहीन करता है। शरद ऋतु में लवण रस की उत्पत्ति होती है, मध्य होता है। हेमंत ऋतु में मधुर रस की उत्पत्ति होती है, उत्तम होता है। उसी आदान काल में शिशिर तिक्त होता है, और वसंत होता है, और ग्रीष्म होता है। ये आदान काल है। ये आदान विसर्ग काल, आदान काल याद कर लेना, ठीक है। विसर्ग काल किसको कहते हैं? सूर्य उत्तर की तरफ आना, और आदान काल है सूर्य दक्षिण की तरफ आना। हाँ हाँ, हेमंत शिशिर बसंत, और ग्रीष्म वर्षा और शरद, ये 6 ऋतु हैं। हाँ, 6 ऋतुओं में 6 महीने तो सूर्य दक्षिण की तरफ जाता है, ठीक है, और 6 महीने उत्तर की तरफ जाता है। सूरज उगेगा ना, तो जो जो गर्मी बढ़ेगी तो वो इधर उत्तर की तरफ आते रहेगा वो, और जो सर्दी आएगी तो वो दक्षिण की तरफ जाएगा, ठीक है ना। उसको आदान काल और विसर्ग काल कहते हैं। रस निवृत्ति क्रम आचार्य चर के अनुसार अंतरिक्ष जल निश्चय रूप से सौम्य, शीत, लघु तथा अव्यक्त रस वाला होता है। यह जल आकाश से गिरता हुआ पंच महाभूतों के गुणों के युक्त होकर जंगम स्थावर जीव पौधे भूतों की मूर्तियों को उत्पन्न करता है। इन मूर्तियों में 6 रस अभिव्यक्त होते हैं। इन 6 रसों में सोम की अधिकता होने से मधुर रस, सोम किसको कहते हैं? ठंडापन को। मधुर रस पृथ्वी तथा अग्नि महाभूत की अधिकता से, अमल रस जल व अग्नि महाभूत की अधिकता से, लवण रस वायु व अग्नि की अधिकता से, कटु रस वायु आकाश की अधिकता से, तिक्त रस तथा पृथ्वी की अधिकता से कषाय रस का उत्पन्न होता है। इस प्रकार महाभूतों के न्यूनता व अधिकता से नाना वर्ण आकृति वाले स्थावर और जंगम प्राणियों की तरह 6 रसों से षट रस प्राप्त होता है। षट रस क्या है? 6 रस, हाँ। रस तथा अनुरस, अब इसमें 6 रस और अनुरस क्या है? किसी भी द्रव्य का आस्वादन करने से पर जिस रस की सर्वप्रथम व्यक्ति होती है उसे रस कहते हैं। जीवा में कोई चीज अपन लगाएंगे तो उस रस की उत्पत्ति अपने को मालूम पड़ेगा, और जो प्रधान रस के बाद व्यक्त होता है, ठीक है, उसको अनुरस कहते हैं। भाई कोई चीकू है, खा रहे हैं, लगाते जीभ पे लगेगा तो बोले यार ये तो मीठा है, और उसको खाएंगे तब भी ये लगेगा ये तो वास्तव में मीठा है, ठीक है। व्यक्त शुष्क, जैसे शुष्क द्रव्यों का रसेंद्रिय से संपर्क होने पर जो रस स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है उसे रस प्रधान रस कहते हैं। इसके 3 मुख्य कारण हैं। व्यक्त, जो जीवा के साथ संयोग होने पर पूर्णतः अभिव्यक्त होता है। शुष्क से द्रव्य के शुष्क होने पर जो रस स्थिर रहता है तथा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होता है, तथा पिपली आदि अवस्था में मधुर रस होती है तथा शुष्क अवस्था में कटु होती है। आदो द्रव्य का जीवा के साथ संयोग होने पर जो रस प्रारंभ में व्यक्त होता है अनुरस, आचार्य चर के अनुसार रस के विपरीत अनुरस होता है, ठीक है, उल्टा। रस के समान अनुरस के लक्षण भी बताए गए हैं। अव्यक्त अनुरस रस द्वारा अभिव्यक्त भूत दबाए जाने से होने से अंत में ईषत व्यक्त होता है। अस्थायी अनुरस शुष्क अवस्था में व्यक्त नहीं होता, अर्थात अनुरस की अभिव्यक्ति आर्द्रता में ही होती है। शुष्क अवस्था में अस्थायी होने के कारण व्यक्त नहीं होती। अंत अनुरस की अभिव्यक्ति प्रधान रस के बाद अम्ल रस में होती है। अब अभिव्यक्ति क्या है? इसमें लिखा चार्ट में कि पूर्ण व्यक्त, अभिव्यक्ति का मतलब पूर्ण व्यक्त, और अनुरस क्या है? अव्यक्त या ईषत व्यक्त।
अभिव्यक्ति में आरंभ में, और ये अनुरस होता है अंत में। अवस्था, शुष्क अवस्था स्थायी, और शुष्क अवस्था में अस्थायी। हाँ, अच्छा, रस तथा अनुरस के ज्ञान के उपाय, ये क्या है उपाय? रसनार्थो रस है। रस का ज्ञान रसेंद्रिय द्वारा होता है। रस का ज्ञान रसेंद्रिय क्या है? जीवा। जब कोई द्रव्य रसना के संपर्क में आता है, जीव के संपर्क में आता है, तो उस द्रव्य में स्थित रस का ज्ञान होता है। रस निपाते द्रव्याणाम, रस का ज्ञान जीवा पर निपात के द्वारा होता है। कुछ द्रव्यों में एक से अधिक रस होते हैं, ठीक है। कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा रस होते हैं एक द्रव्य में। उस स्थिति में जिस रस की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति होती है उसे रस कहते हैं। जैसे आम है, तो आम में सबसे पहले अपने को कौन सा द्रव्य महसूस होगा? रस, मीठापन। उसके बाद में फिर क्या, जो जो खाते रहेंगे तो खट्टापन भी महसूस होता है उसमें साथ में, ठीक है। तो रस इंद्रिय द्वारा संयोग होने पर रसों की अभिव्यक्ति होती है। मधुर रसों का प्रयोग करने जीवा तथा उसके समीपवर्ती अवयवों, ओष्ठ, कपोत, तालु आदि पर स्थानिक सार्वत्रिक प्रभाव पड़ता है। ये क्रियाएं स्वयं वैध होती है। इन सभी क्रियाओं को उस रस के आश्रित लक्षण के रूप में ग्रहण किया जाता है। मधुर रस के लक्षण: शरीर में स्नेहन, प्रणन, अव्यादन, मृदुता उत्पन्न करता है तथा मधुर रस मुख में स्थित होकर वह मुख में अव्याप्त होकर लेप की तरह प्रतीत होता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार शरीर में तृप्ति, आस्वादन व तृप्ति उत्पन्न करता है। प्राणों का धारण मुख में उपलेप उत्पन्न करता है। कफ को उठाता है, वह मधुर रस है। अमृत रस क्या है? आस्वादन मात्र से ही दहन, दंत हर्ष, मुख श्राव, स्वेद, मुख में रस का ज्ञान होने से, मुख व कंठ में दाव होने से अमृत रस कहलाता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो दंत हर्ष, मुख में लाला श्राव, ये दंत हर्ष क्या है? दांत जो आमजे है नहीं, कई बार वो चीज अपन खाएंगे दंत हर्ष, उसको बोलते हैं दंत हर्ष। हाँ, मुख में लालापन, लाला शराब, लाल ज्ञान लग जाएगी। खाद्य पदार्थ में अधिक रुचि उत्पन्न करने वाला हो, वह अमृत रस है। लवण रस क्या है? जो मुख में शीघ्रता से घुलता हो, क्लेद, विषदंत तथा मृदुता उत्पन्न करता हो, मुख में विदाय उत्पन्न करता हो, उसे लवण रस कहा जाना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है? भोजन में रुचि उत्पन्न करता है, लाला शराब को बढ़ाता है, शरीर में मृदुता उत्पन्न करता है, वह लवण रस है। कटु क्या है? जीवा के स्पर्श से रस में उद्वेग, लोभ उत्पन्न होता है तथा सुई के समान वेदना उत्पन्न करता है, ठीक है। कटु सुई के समान मुख व नासिका में विदाह उत्पन्न करता है, वह कटु रस होता है। जो जीवा के अग्रभाग में बाधा उत्पन्न करता है, क्षोभ उत्पन्न करता है, सिर को जकड़ता है, नासिका से श्राव उत्पन्न करने वाला होता है, वो कटु रस होता है। कषाय रस में क्या है कि मुख को सुखाता है। जैसे सुपारी है ना, सुपारी कषाय है तो मुख सुखाता है, जीवा को स्थगित करता है। कई बार मुंह मतलब हो जाए नहीं, जकड़े जाए, कंठ वह संकोच करता है तथा हृदय को खींचता है और पीड़ित करता है, वह कषाय रस है। रसों के गुण: रस स्वयं एक गुण है, गुण में गुण नहीं रह सकता, अतः द्रव्य के गुण है। गुण तो द्रव्य में पाया जाता है, गुण रस तो रस ही है, गुण तो गुण ही होता है। गुणों को गुणों का आश्रय नहीं कर कहा है, इसलिए विषय रस के गुणों को द्रव्य के गुण कहे जाते हैं। मधुर रस के गुण क्या है? मधुर रस में स्निग्ध, शीत, गुरु, मृदु गुण होते हैं, जिसमें गुरु गुण पृथ्वी महाभूत का तथा स्निग्ध, शीत तथा मृदु गुण जल महाभूत होता है। अम्ल रस में लघु, उष्ण, स्निग्ध तथा व्याधि गुण होता है, इसमें अग्नि महाभूत तथा लघु उष्ण गुण तथा पृथ्वी व अग्नि के संयोग से व्यवायु गुण होता है। लवण रस क्या है? नाथ ही गुरु स्निग्ध उष्ण गुण वाला होता है, इसमें गुरु तथा स्निग्ध गुण जल तथा उष्ण व तीक्ष्ण गुण अग्नि महाभूत का होता है। तिक्त गुण रस क्या है? तिक्त रस में रुक्ष, शीत तथा लघु गुण होता है, इसमें लघु गुण आकाश महाभूत का तथा रुक्ष व शीत गुण वायु महाभूत होता है। कषाय रस में क्या है? कषाय रस में रुक्ष, शीत गुण गुरु गुण होता है, इसमें पृथ्वी का गुण गुरु तथा वायु का शीत व रुक्ष होता है। दोष दोषों का असमन कोपन:
ये थोड़ा सा और है, ये पढ़ देते हैं इसको। बस थोड़ा ही है अभी। दोष दोषियों का समन कोपन क्या है? रसों का दोष, अब थोड़ा सा और है, चालू रखो, चालू रखो तो। दोष दोषियों का समन कोपन, रसों का दोष धातु मलों पर प्रभाव सामान्य रूप तथा विशेष के सिद्धांत से होता है। आचार्य शरक के अनुसार जब मधुर आदि रस तथा वात आदि दोष आपस में मिलते हैं, तब जो रस जिन दोषों के समान गुण वाले होते हैं वे उस दोष को बढ़ाते हैं तथा उस दोष का प्रकोप कहते हैं, तथा जो रस दोषों के कम करने वाले होते हैं अर्थात उस दोष का समन करने वाले होते हैं। दोषों के समन प्रकोप के आधार पर 3 रसों के वर्ग निर्धारित किए गए हैं। दो सामक, दोष प्रकोपक। जैसे मधुर अम्ल लवण है, ये वात दोष के लिए सामक है? और ये आपके मधुर तिक्त कषाय ये पित्त सामक है, और कटु तिक्त कषाय ये कफ सामक है। ठीक है? और कटु तिक्त कषाय ये वात सामक है, कटु अम्ल लवण ये प्रकोपक है। ये एक तो सामक है, एक प्रकोपक है। हाँ, कटु तिक्त कषाय वात रक है, और कटु अम्ल लवण पित्त, और मधुर अम्ल लवण कफ। ये सामक और प्रकोप का मतलब समझते हो क्या? सामक मतलब जो शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, उनको शमन करने के लिए जो काम द्रव्य काम आए जाते हैं वो सामक कहलाते हैं। और हाँ, दोष को जो प्रकोपित करे वात पित्त कफ वो प्रकोप कहलाते हैं। शरीर की रसादी धातुओं भी शरीर के समान गुण वाले अथवा समान गुण ये भूयिष्ठ आहार का सेवन करने से वृद्धि को प्राप्त करती है, तथा विपरीत गुण वाले या विपरीत गुण भूयिष्ठ आहार विकारों का निरंतर अभ्यास किया जाता है तो धातुएं क्षय प्राप्त करती है। मधुरस से क्या है? वृंगण, ओजोवर्धक, बल्य, जीवनीय, आयुष्य आदि। अमर रस वृंगण, बल्य, शुक्रनाशक आदि। लवण रस है धातुनाशक, बल नाशक, धातु शिलकर आदि। कटुरस है धातुनाशक, लेखन, एक तरह से वसा, मज्जा, लसिका शोधक, सतन शोधन, लेखन और आदि। कषाय रस है सर्व धातु पोषक, लेखन और आदि। रसों मलों का प्रभाव, मलों पर प्रभाव बताया गया कि मल पर क्या प्रभाव है। रसों का मल पर कर्म के आधार पर 2 वर्ग बताए गए हैं, एक तो स्निग्ध रस और एक रूक्ष रस। स्निग्ध रस क्या है? मधुर अम्ल लवण तीनों स्निग्ध रस है। वातानुमन मल तथा मूत्र के निष्कासन में सहायक होता है। रूक्ष रस क्या है? कटु तिक्त कषाय तीनों रूक्ष रस रूक्षता के कारण मल मूत्र को रोकने वाले तथा वायु का प्रतिलोमन करने वाले होते हैं। रसों की उपलब्धि क्या है? किसी भी द्रव्य के रस का ज्ञान हमें प्रमाणों के द्वारा होता है। उसके 3 साधन बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। हाँ, प्रत्येक प्रमाण द्वारा रसों के ज्ञान के लिए सर्वाधिक उपयोग प्रत्यक्ष प्रमाण का ही होता है। आचार्य चरक के अनुसार किसी भी द्रव्य का जब जीवा से संयोग होता है तथा मधुर आदि रसों का ज्ञान होता है, इस ज्ञान को रसन प्रत्यक्ष कहा गया है। भी जो जीव से संपर्क में आए अपने को मालूम पड़े वो प्रत्यक्ष है। किसी भी द्रव्य के रस का निर्धारण का सर्वोत्तम उपाय यही है कि जिस किसी द्रव्य के रस का ज्ञान करना है उसे जीवा पर रखने से उपरांत जो स्वाद प्रतीत होता है वह रस उसका रस है। अनुमान प्रमाण क्या है? बहुत से द्रव्यों के रस का ज्ञान अनुमान व आप्तोपदेश प्रमाण से होता है। जैसे स्वर्ण के कषाय मधुर रस का ज्ञान आप्तोपदेश से तथा शरीर से शरीर पर कर्मों को देखकर अनुमान किया जाता है। भाई कोई द्रव्य अपने शरीर में खा लिया, उसका क्या लक्षण, अपने उसके शरीर पे क्या लक्षण हुए उसको जान करके ये अनुमान है। श्रवण धातु वृंगण हृदय आदि कर्मों को छोड़कर मधुर कषाय रस का अनुमादन किया जाता है, प्रमाण किया जाता है। इसी प्रकार रोप्य वशम वातानुमूलन कर्म देखकर अमल रस का अनुमान किया जाता है। रोप्य मतलब तांबा। आप्तोपदेश प्रमाण द्वारा बहुत से द्रव्यों का ज्ञान आप्तोपदेश से होता है। अव्यक्त तथा अनुरस का ज्ञान इसी के द्वारा होता है तथा इसकी पुष्टि अनुमान से होती है। धातु, उपधातु, रतन, उपरतन, महारस, उपरस, विष आदि का ज्ञान आप्तोपदेश से होता है। ये आपके आगे आएंगे, ये धातु रूप, धातु रस रूप उत्तर है ना, ये आगे रस शास्त्र में आएंगे।